बच्चे जाते रहते हैं, परंतु इस बार जो आपका यहाँ आना हुआ है वो खुद के लिए, अपनी आत्म उन्नति के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप आए हैं। हम अपने आप को बहुत कम समय देते हैं। जो हमारा परिवार है उन संबंधों के लिए भी कम समय देते हैं। जो भी सेवाएं हैं, यहाँ पर भी शांतिवन से 1 किलोमीटर दूर ऑप्थेल्मिक इंस्टीट्यूट है, जो गांव-गांव जाकर जो गरीब हैं उन्हें मुफ्त में कैटरैक्ट सर्जरी करके उनका लेंस प्रत्यारोपण करते हैं। उसमें अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सहयोग है और ऐसे ही मोबाइल वैन गाँव में जाकर के डोर टू डोर जैसे कि चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करते हैं। और ज्ञान सरोवर में तो जैसे गीता बहन जी बता रहे थे कि जो भी अपने ये प्रोफेशनल विंग्स हैं उनके कार्यक्रम वहाँ आयोजित किए जाते हैं। करीब 20 विंग है, आपने सुना, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, जूरिस्ट विंग है, मीडिया विंग, मेडिकल विंग, वुमेन विंग, यूथ विंग, ऐसे सभी विंग्स के उनके कार्यशैली को बेहतर बनाने के लिए उसमें आध्यात्मिकता का समावेश करते हुए अनेक कोर्सेज तैयार किए गए हैं, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट है, सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स है, लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स है, पॉजिटिव थिंकिंग है। तो इस तरह के कोर्सेज के द्वारा उनको प्रोफेशनल एफिशिएंसी आए, इस तरह का ट्रेनिंग या प्रशिक्षण उन्हें शांति। आदरणीय गीता दीदी का कर्तव्य से हम सभी स्वागत करते हैं। स्वागत है दीदी का।
हाँ हाँ आराम से ओम शांति। चलते हुए ऊपर गए थे, कभी पक्का रास्ता भी नहीं था, सारा कच्चा रास्ता था और चलते चलते उन लोगों ने पांडव भवन स्थित हुए। आप सबको मालूम होना चाहिए बस में कितनी देरी लग रही है तो चलते कैसे हुआ होगा। वो पांडव भवन 1950 उससे पहले से बना हुआ है, नहीं कभी पांडव भवन है लेकिन कच्चा रोड जो था ना, हाँ कच्चा था, ऐसे पहाड़ियों से जाना पड़ता था। और वो पांडव भवन पहले से बना हुआ था, नाम पांडव भवन बाद में दिया। हाँ। पहले पांडव भवन नाम नहीं था, उन्होंने नाम दिया, बनाया फिर नाम दिया। मैं इस प्रश्न का जवाब देती हूँ। भोगना पड़ेगा। हम सावधान हो गए और हमसे कोई गलत नहीं होना चाहिए, तो फिर हमारे जीवन देखो एकदम बदलता है। और भोजन में भी शुद्ध होना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का भोजन भगवान की याद में खाओ तो शक्ति भर जाता है। भोजन नहीं, प्रसाद ठीक है। तो यात्रा करने के लिए क्या करना है, शुद्ध भोजन और सह संगीत खींचना है। देख लो, इसलिए भगवान कहते हैं सारे काम मेरी याद में करो अच्छे। हमें गलत करे भी जाएंगे ना, वो हमें टच करता है, ये गलत है, ये नहीं करो, तो हम गलत कर्म करने से बच जाते हैं। क्योंकि देखो हर कर्म का फल होता है। भगवान ना हमें सुख देता है ना दुख देता है। हमारे कर्म ही हमें सुख देते हैं, हमारे कर्म ही हमें दुख देते हैं। तो फिर सबको ही सुख दे दे, उसके सारे बच्चे पेपर में क्या होता है, सबके नंबर अलग लगाते हैं ना। जैसी जिसने पढ़ाई पढ़ी, जैसी जिसने मेहनत करी, वैसा रिजल्ट निकल के आता है। वो हमें ज्ञान दे रहा है, वो हमें समझ दे रहा है, वो हमें शक्ति दे रहा है। हर पल हमें समझा दे रहा है कि ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, और शक्ति भी दे रहा है। मैं देता हूँ तुम्हें शक्ति, करो। लेकिन फिर हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। इसलिए बोलता है
जीवन को सुंदर बनाना है। पूरी मदद दे रहा है, 24 घंटे मदद दे रहा है वो लगातार। देखो हमारे अंदर बहुत बुराइयां थी, शक्तियां जो दुर्गा के 8 हाथ है ना, वो अष्ट शक्तियां। वो शिव को जितना भी हम याद करते हैं निराकार में, वो शक्ति हमारे अंदर आती है। ठीक है, ये शक्तियां भी होती है और वो विकर्म भी विनाश होते हैं। इसलिए पतित पावन, हम पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए वो में चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा यहाँ प्रकृति के बीच में चमकता हुआ सितारा देखने की कोशिश कर। मेरा पिता ऊपर परम धाम में वो चमकता हुआ सितारा, सुपर स्टार है। मैं स्टार हूँ, वो सुपर स्टार है। उसके अंदर से अनंत शक्तियाँ लगातार निकलती रहती है, पॉजिटिव एनर्जी लगातार सब शरीर। वो मेरा पिता है। जब मैं आत्मा उस पिता को याद करती हूँ तो मेरा कनेक्शन उससे हो जाता है। जैसे मोबाइल से किसी का नंबर मिलाते हो और मोबाइल नंबर लग गया तो बात शुरू हो जाती है ना, वैसे ही हम उसको जब प्यार से याद करेंगे तो मैं आत्मा उससे कनेक्ट हो जाती है और मेरी सारी बातें उसके पास जाने लगती। और जब हम बहुत बड़ी भूखी बन जाते हैं तो उसकी बात भी हमें आने पास आती है। इससे हमारे विकल्प विनाश होते हैं। भगवान ये तो हमारी दुनिया भी खराब हो जाती है। जब दृष्टि खराब हुई तो कलयुग की दुनिया हो गई, दुख की दुनिया। अब दृष्टि जैसे जैसे हमारी पावन होती जाएगी, शुद्ध होती जाएगी, पवित्र होती जाएगी, तो हमारी दुनिया भी ऑटोमेटिकली पवित्र होती जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। हमारी दृष्टि, देवताओं की दृष्टि कैसी होती है? एकदम पवित्र। कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। तो अपनी दृष्टि को शुद्ध बनाना है, पावन बनाना है। इसके लिए जो चीज देखने की नहीं है, जो चीज हमारे काम की नहीं है, वो ना देखनी है। जो काम की सुननी नहीं है वो सुनना नहीं है। मुंह से कुछ फालतू बोलना नहीं है, काम की चीज बोलनी है। ऐसे ही आंखों से शुद्ध देखना है। तो हम धीरे धीरे देवी देवता जैसे गुण हमारे अंदर आते जाएंगे। अच्छे देखेंगे तो कर्म भी अच्छे होंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ दुनिया बनेगी। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चारों धर्म हैं। हमने अपने पूरे विश्व के परिवार को 4 धर्मों में बांट दिया। अब ऐसी नौबत आ गई है कि सब आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अब कलयुग अंत में जब भगवान धरती पर आते हैं तो जो पवित्र आत्माएं होती हैं, भक्त आत्माएं होती हैं, प्रभु प्रिय आत्माएं होती हैं, वो इन धर्मों में से निकल निकल के यहाँ आ जाती हैं। यह भगवान का सच्चा सच्चा स्थान है। सब आप आए हो, आपका भाग्य बदल गया, भगवान मिल गया। किसकी छत्र छाया में? भगवान की छत्र छाया में। उसके कहने पे चलते रहोगे तो रक्षा होती रहेगी। उसके कहने पे चलते रहोगे तो टीचर का कहना मानो, है ना। इसलिए और जो अंत समय तक भी नहीं पहचान पाएंगे भगवान को, वो विनाश होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति, विनाश काले विपरीत बुद्धि विजयन्ति। यहाँ कौन खड़े हैं? भगवान से जिनकी प्रीत है, जिनकी विजय होनी है, और वो कौरव की संख्या में है जो भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं।